किराए के लिए भी फॉर्म भरवाए गए थे मकान के लिए कि जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है उसको किराए पे दिया जाएगा, जिसके पास प्रूफ है, अंगूठा पर्ची है, उसको अपना दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको किराए पे दिया जाएगा। हमने संपर्क सेंटर में भी फॉर्म भरवाए थे, पर्ची आज भी हमारे पास है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब हमें बिना मकान दिए किराए पे भी, बिना अलॉटी के भी ऐसे ही भगाया जा रहा है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, जिसमें कि ये ज़मीन जो है यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि अगर गरीबों को भगाना है तो इनको कुछ दो, बिना कुछ दिए हमें, ये तो नाजायज़ होगी ना। ये तो सिर्फ ये हो गया कि वोटें ली और हम जीत गए, उसके बाद हम किसी गिनती में नहीं आते। जब तक उनकी वोटें हमारे पास हैं, जब तक हम उनकी नज़र में मायना रखते हैं, उसके बाद जब हमारी वोटें, अब हमें भगाया जा रहा है, तो अब उनको ये भी चीज़ सोचना चाहिए हमारे से उनकी वोटें हैं और हमारे से ही वो जीतते हैं। वो कहते हैं दलित समाज ऐसे ऐसे, दलित समाज से ही वो जीतते हैं। तो हमारे तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, उठा दो, जो कि हम मना नहीं करते, तोड़ दो, लेकिन जिसके पास प्रूफ है उसको दो, जिसके पास नहीं है उसको कम से कम रेंट पे ही दे दो। कितने लोगों के पास प्रूफ है आपके हिसाब से? सर ये तो मैंने गिने नहीं है आपके हिसाब से, फिर भी आप कई लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसे तो सर प्रूफ सबकी गुंठेली पर्ची है। देखो 100 में से किसी पे 50% ऐसे होंगे जिनके पास प्रूफ है। और हाँ जी 2006 में, हाँ जी, 2006 की सर्वे है। और कुछ 50% ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, बेचारे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास प्रूफ है ही नहीं। तो कम से कम हम सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो उनको रेंट पे दे दो। हमें यहाँ पे सर सन 2000 से रह रहे हैं, 20-25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। और जबकि हमारे बायोमेट्रिक सर्वे भी हुए थे यहाँ पे, जो अंगूठे वाली पर्ची हमारे पास सारी वोटर और जितने भी है सर सारे प्रूफ है हमारे पास में। उसके बाद भी यहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है। और इतने बेरोजगार जो यहाँ पे, किसी के पास काम भी नहीं है, कोई अपने बच्चों का गुजारा कैसे कर रहा है, इतनी मुश्किल से कैसे किराया भरेगा। 25 के बंदों को कोई मकान भी नहीं दे रहा है, कोई जल्दी से यहाँ पे मकान भी नहीं दे रहा है, कोई बाहर पे किसी का गुजारा चलता है, किसी का नहीं चलता है, वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा। तो सरकार को देखना चाहिए ना, उनको कम से कम, ये सिर्फ झुग्गियाँ जो बनाई हुई थी ये सरकार के लिए सिर्फ एक वोट बैंक बोलते हैं इसको, ये वोट बैंक था सिर्फ सरकार के लिए। जब तक सरकार को ज़रूरत थी वो वोट लेते थे, यहाँ से मतलब निकलता था। और जब ये बेघर हो रही है इतनी जनता, इनको पब्लिक को बेघर कर रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं इन सभी के, तो इनको ना कोई गुजारा हो पाएगा आने वाले टाइम पे, और ना ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। तो सरकार को अब देखना चाहिए, सरकार से अपील है कि इनकी तरफ थोड़ा सा देखे और इनकी तरफ गौर करे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए हुए हैं वो अभी भी कुछ प्रतिशत अभी कुछ खाली हैं, तो इनके जो सर्वे हैं प्रॉपर सारी डिटेल करके चेक, उसके बाद इनको मकान दिए जाए जो हकदार बनते हैं। तो आपसे इतनी ही हाथ जोड़ के विनती है, हमारे यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे भी, और बीजेपी के जितने भी पद अधिकारी हैं, कृपया करके इनकी तरफ ध्यान दें और इनकी सुनवाई करें। मकान नहीं दिए, हम आस में बैठे पड़े हैं जी, हैं। अब इतनी बेर तोड़ने का टाइम आ गई, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल भी हमारा दरिया है, बेघर कर रहे हैं। रोज रोज आग जना रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि खाली करो खाली करो, तो हम कहाँ रोड पर बैठेंगे। किराया पर मकान भी नहीं मिल रहा हमारे की, हैं। 25 सेक्टर का नाम सुन के वैसा डर रहे हैं लोग, तो देंगे कहाँ से ना, बताओ कहाँ जा सकते हैं। हाँ जी सर, कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्या बोलना है? कितने सालों से यहाँ पे रह? सर मकान मिला था इससे पहले? नहीं सर, कोई मकान नहीं मिला अभी तक, कोई भी किसी को मकान नहीं मिला। मार पता बका वोट ले ली भाई, आपको मकान देंगे। 2014 में जब मोदी बना ये बोल रहा था भाई 2022 में मकान देंगे सबको, किसी का चाहे थोड़ा सा प्रूफ भी हो, कोई मकान नहीं दिया गया इनको। इनका बका का बेचारे गुंठाली पर्ची पर बोल रहे थे, वो भी नहीं दे रहे। बेचारे गरीब आदमी ने कोई किराया नहीं बाड़ा, कहाँ जाएंगे बच्चे ना रोड पे लेके। सर्वे में नाम है आपका? हाँ सब कुछ है जी, दो बारी पर्ची, दो बारी है पर्ची, सर्वे भी लेके करके 3 बारी, वोट भी लिस्ट भी कटवा रखी, सब कुछ करवा रखे, फिर भी नहीं वो मकान दे रहे इनको। वोट मांगने आ जाते हैं, फिर वोट लाने देने के लिए आवा, फिर मकान देने के नाम के बाद दे रही, कोई नहीं आंदा दोबारा भी। कोरोना में कोई भी नहीं आया यहाँ। अब कहाँ जाए गरीब आदमी, बच्चे छोटे छोटे जाने बच्चे ने लेकर। 25 वाले को कोई मकान भी नहीं दे रहा किराए पर,
बच्चे स्कूल में दाखिले भरे गए सबके, अब कहाँ जाएंगे पढ़ाने, इतनी दूर कहाँ जाएंगे। बेचारे दिहाड़ी मजदूर वैसे करा, कोई कूड़े का काम करा, कोई किसी चीज का काम करा, 10,000 रुपए की नौकरी करा, उसमें क्या क्या करेंगे। हमने तो जी 25-26 साल हो गए जी हमने रहते हैं, कोई मकान नहीं मिला जी, कोई कुछ नहीं। प्रशासन हमारे को ऐसे भगा रहा है। हम प्रशासन से कहते हैं जी हमारे को अगर बना के भी नहीं देते, हमारे को कहीं खाली जगह दे दो, हम अपने बना कर रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे जी देखो कहाँ जाएंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे जाके जी, गरीब आदमी क्या करेंगे जी। अच्छा, आपका सारे कागजात थे सर्वे में? पूरे जी सर्वे में नाम है, बिल्कुल अंगूठा पर्ची है, सारे वो है जी हमारे पास प्रूफ। फिर भी आपको मकान क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी, उस प्रशासन की वजह, तो प्रशासन करेगी जो करेगा जी। नहीं, प्रशासन का क्या कहना था कि आपके पास कौन सा कागज नहीं? प्रशासन ने तो ये कहा था जी कि 2022 में आपको मकान देंगे हम, अभी तक कोई मकान नहीं मिला। प्रशासन ने ये भी कहा था हम उससे पहले भी दे सकते हैं, वो भी नहीं किया हमारे को आज तक कुछ किया जी। हमारे जो सब्सिडियाँ थी सारा कुछ आता था वो सारा बंद कर दिया जी, क्या कर सकते गरीब आदमी, अंगूठे वाली पर्ची है, सब कुछ हमारे पास, कुछ नहीं दिया जाए। सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी पर बुलडोजर अब कभी भी चल सकता है, इसलिए लोग यहाँ से कुछ शिफ्ट होने लगे हैं और कुछ घर किराए पर भी ढूंढने लगे हैं। लेकिन यहाँ लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, लोगों का कहना है कि उन्हें घर किराए पे भी नहीं मिल रहे हैं। प्रशासन द्वारा जिन लोगों के सर्वे में नाम है उन्हें तो मकान देने चाहिए, लेकिन उन्हें भी मकान नहीं मिले हैं, ऐसा लोगों का कहना है। सेक्टर 25 की इस जनता कॉलोनी की अगर हम बात करें, 10 एकड़ में फैली ये पूरी जनता कॉलोनी है, जिस पर अब प्रशासन कभी भी बुलडोजर फेर सकता है। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।